रात को 2 बजे भी अगर कोई व्यक्ति उनके पास आता था, कहीं उन लोगों को चेताना चाहता हूँ कि ये काम किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। पहली बात तो मैं नेता नहीं बनना चाहता। ये जो गुटबाजी है, जो पैराशूटी लोग हैं, जो नए आए हैं, उसमें सुभाष महरिया जी चुनाव नहीं हारे हैं। हिंदू समाज के जो लोग हैं उनको कुछ लोग टारगेट बना रहे हैं लड़कियों। तो चुनाव तो ये है कि हमारी कुछ लोगों ने हमें हराने का काम किया है। नमस्कार, मैं पत्रकार राम शर्मा। आज मैं आपको मिलवाने पहुंचा हूं आलोक खरासर से, जो कि लक्ष्मणगढ़ में एक जुझारू नेता और साथ ही में भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। आज हम आलोक जी से कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाबों का इंतजार आपको भी था। नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं राम शर्मा जी आप? जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आज मैं आपसे, जो कि जनता की भी मांग थी और मेरी भी इच्छा थी कि मैं आपसे वार्ता करूँ इस संबंध में, तो आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ। उस संबंध में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो है, आपकी जो राजनीतिक कैरियर है उसमें आप खुद को एक हिंदूवादी नेता के रूप में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं या एक सेकुलर नेता के रूप में? पहली बात तो मैं नेता नहीं बनना चाहता। दूसरी बात, बिल्कुल 100% मैं सनातन के लिए काम करना चाहता हूँ। और जब मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया तो मुझे तो गर्व है कि समाज के लिए मैं कुछ करूँ। और मुझे मार्गदर्शन भी बचपन में इन्हीं चीज़ों से मिला है, क्योंकि हमारे परिवार की संघ पृष्ठभूमि से हमारा जीवन रहा है। मेरे पिताजी हैं, मेरे नाना जी हैं, उन्होंने हमेशा संघ में काम किया है। हमें यही मिला है कि समाज की सेवा करो और हिंदू धर्म की, सनातन की 100% में आगे आके काम करूँगा। दूसरा, जैसे मैंने आप पहले भी बताया कि ये भाजपा के कार्यकर्ता है, तो दूसरा सवाल मेरा भाजपा से जुड़ा हुआ होगा कि भाजपा पर समय समय पर आरोप लगते रहते हैं कि गुटबाजी है, फूट है। इन आरोपों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, गुटबाजी कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता, निष्ठावान पुराने कार्यकर्ता हैं, जो काम कर रहे हैं पूर्व में, बहुत पूर्व से, जब मैं छोटा बच्चा था, उन लोगों में कभी भी कहीं ऐसी नहीं है कि हम लोग आगे जाएं या पीछे जाएं। उन लोगों का ये रहता है कि पार्टी का काम कैसे हो, संगठन का काम कैसे हो। ये जो गुटबाजी है, जो पैराशूटी लोग हैं, जो नए आए हैं, उन लोगों ने ये गुटबाजी पनपाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्थिति इसलिए है कि वो ये चाह रहे हैं कि हम कुछ बन जाए। बीजेपी का अगर कोई कार्यकर्ता पुराना होगा, निष्ठावान होगा, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मैं कुछ बनूं। उनका तो एक ही लक्ष्य और एक ही मतलब जैसे अर्जुन का मछली पे निशाना रहता था ना, उस तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम कैसे बढ़े और संगठन मजबूत कैसे हो। उनके अलावा पुराना कार्यकर्ता कभी ये नहीं चाहेगा, निष्ठावान, कि हम कोई गुटबाजी में पड़े। एक तीसरा मेरा सवाल आपसे ये होगा कि लक्ष्मणगढ़ में वैसे तो भाजपा में काफ़ी अच्छे तगड़े नेता हैं। अभी हाल ही में सुभाष जी महरिया काफ़ी कद्दावर नेता थे, किंतु अभी तक भाजपा को विधायक के चुनाव में सफलता हाथ नहीं लगी है। गोविंद सिंह जी डोटासरा जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने 4थी बार जीत अर्जित की है। तो क्या उनको शिकस्त देने वाला नेता लक्ष्मणगढ़ में आपकी नज़र में नहीं है? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सुभाष महरिया जी वो हैं, जब 1996 में भैरव सिंह जी ने उनको भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा टिकट दी थी, और आदरणीय सुभाष महरिया जी ने ऐसे व्यक्ति को चुनाव हराया था जिसके नाम से पूरे भारत में डंका बजता था, बलराम जाखड़ का। और रही बात आप चुनाव हराने की कह रहे हैं, अभी जो चुनाव है उसमें सुभाष महरिया जी चुनाव नहीं हारे, उसमें हमें कुछ जयचंदों ने हमारे साथ रह के हमें चुनाव हराया, जो हमारे साथ रहते हैं और हमारी कब्र खोदने में लगे रहते हैं। सुभाष महरिया जी चुनाव नहीं हारे, क्योंकि सुभाष महरिया जी तो वो व्यक्तित्व है जिन्होंने बलराम जाखड़ जैसे व्यक्ति को चुनाव हराया है इस जिले में, जहां पूरे भारत में उनका डंका बजता था। और एक किसान परिवार से आने वाले हैं, कभी कोई सुभाष महरिया जी पे आरोप भी नहीं लगा सकते। तो चुनाव तो ये है कि हमारी कुछ लोगों ने हमें हराने का काम किया है, वो सबको पता है पर्दे के पीछे कौन है। आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये लक्ष्मणगढ़ में अभी नगरपालिका चुनाव भी आने वाले हैं, तो इन चुनावों को लेकर भी मेरा अगला क्वेश्चन होगा कि लक्ष्मणगढ़ में अब तक के कार्यकाल में, अब तक के जो भी जितने भी चेयरमैन बने हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ चेयरमैन आपकी नज़र में कौन है? पार्टी को दरकिनार करते हुए आपको बताना है।
देखिए, आपने सर्वश्रेष्ठ और ईमानदार की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी से जितने भी पालिका अध्यक्ष बने हैं, वो सब के सब ईमानदार और निष्ठा से काम किए हैं। अब आप रही बात ये कहेंगे जिस जमाने में चेयरमैन जो है, अब बात कुछ 20 साल की करेंगे, जब जितनी जरूरत है उतना काम उन्होंने किया है। बीजेपी के जितने भी चेयरमैन रहे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के पालिका अध्यक्ष जितने भी बने हैं, आप किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ प्रैक्टिकल, उनका पीछे का इतिहास उठा के देख लीजिए, उन लोगों के पास साइकिल भी नहीं है। और भाजपा का कार्यकर्ता जो काम करता है वो एकदम निष्ठावान और ईमानदारी से काम करता है। उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि देश की सेवा और नगर की सेवा कैसे करें। चलिए, ये तो आपने पार्टी के लिए जवाब दिया है, पर मैंने आपसे ये पूछा था कि पार्टी को दरकिनार करते हुए आप एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं और आपने भाजपा फेवर की बात करी है। चलो ठीक है, नेक्स्ट मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आरोप ये भी लगते रहते हैं लक्ष्मणगढ़ में कि भाजपा के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है, तो इस बात में कितने की सच्चाई? नजरअंदाज की बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं, वो जो पैराशूटी लोग आए हुए हैं उनके साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने अपना जीवन, अपना त्याग और तपस्या दी है, बलिदान किया उन लोगों ने। वो लोग उन लोगों के साथ कैसे करेंगे जिन लोगों ने कभी वंदे मातरम, आज के 20 वर्ष पूर्व में जिस पार्टी में काम किया उनको शर्म आती थी, अब वो लोग उन लोगों के साथ कैसे सेट होंगे, ये दिक्कत आती है। वैसे फूट कोई नहीं है। अभी आपने देखा होगा चुनाव में सब लोगों ने एक साथ एक जाजम पर बैठ के काम किया है। अगला मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आए दिन आपको तस्वीरों के माध्यम से केंद्र के बड़े बड़े नेताओं और उच्चाधिकारियों के साथ में देखा जाता है, तो क्या कभी आपने इनसे जान पहचान का फायदा उठाया है या जाने अनजाने आपको इनसे जान पहचान का फायदा मिला है? क्या कभी ऐसा कोई मौका है? देखिए, पहली बात तो मेरे पूज्य पिताजी थे, वो संघ पृष्ठभूमि से थे और उन्होंने राजनीतिक को एक जनसेवा का माध्यम बनाया था। आज हमारे परिवार पे, मेरे पिताजी पे मुझे गर्व होता है, वो आज इस दुनिया में नहीं है, परंतु हमें गर्व इस बात का है कि मैं जब भी जहाँ जाता हूँ मेरे पिताजी के नाम से पहचान होती है कि आज फला व्यक्ति का, आनंद जी का बेटा आया है। अधिकारियों में मेरे पिताजी की अच्छी पेड़ थी, मैं उस कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब आप बात करते हैं कि उसका फायदा, मैं आपको बता दूं फायदा बिल्कुल मिलता है। तो राजनीतिक में पैसे का या कोई ऐसे फायदे नहीं लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोगों को न सिखाया गया था, न हम उस लाइन में आज खड़े होते हैं। फायदा मिलता है, जैसे अभी दिल्ली में किसी को एम्स में जरूरत है, किसी हॉस्पिटल की, भगवान करे किसी को जरूरत न पड़े, परंतु जब भी जरूरत पड़ती है तो मैं इन नेताओं को जगा लेता हूँ, इन अधिकारियों को जगाता हूँ कि भैया ये काम करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये फायदे मुझे बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है, क्योंकि जब 3 महीने तक मेरे पिताजी दुर्लभ जी हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने और लक्ष्मणगढ़ के जो राजनीतिक से हटके मैं बोल रहा हूँ, सब लोगों ने हमारी हर तरीके से मदद की थी, क्योंकि मेरे पिताजी एक साफ सुथरे पॉलिटिशियन थे और मैं पॉलिटिशियन की बजाय उनको एक जनसेवक मानता हूँ कि वो लोगों को रात को 2 बजे भी अगर कोई व्यक्ति उनके पास आता था, कार्यकर्ता आता था, तो वो खाली नहीं जाता था, वो निराश होकर नहीं जाता था। आपके पिताजी से जुड़ा हुआ प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लोगों का कहना है कि आपके पिताजी के बाद में संघ पृष्ठभूमि से लक्ष्मणगढ़ को अभी तक कोई ऐसा नेता या समाज सेवी नहीं मिला है जो कि उनके जैसे दबंगाई से वार्ता कर सके, बात कर सके। तो ये ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मुझे। इसके लिए जवाब देना चाहूँगा कि मेरे पिताजी थे, वो निस्वार्थ भावना से काम करते थे और संघ में कोई भी व्यक्ति को तैयार करते, जैसे कुम्हार एक मटके को तैयार करता है तो कितना उसको टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगानी पड़ती है, संघ उसी तरीके से एक कार्यकर्ता को तैयार करते हैं। और आज के जो कुछ लोग हैं वो राजनीतिक इसलिए करते हैं कि मुझे कैसे फायदा मिले, मैं इस पट्टे में कैसे पैसे खा जाऊं, या इस जमीन में मैं कैसे दलाली कर लूं, या इस हवेली के अंदर मैं ऐसे कर लूं। ऐसे लोगों को राजनीतिक में इसलिए दबंगई, क्योंकि अधिकारियों के सामने अगर बोलना है मजबूती से, दबंगई से, तो ईमानदार होना जरूर पड़ेगा, क्योंकि इसलिए होना पड़ेगा कि वो सामने वाला, उसको पता है कि ये ईमानदार है, ये आगे तक जा सकता है। इसलिए मेरे पिताजी को वो सम्मान मिलता था और वो इसलिए दबंगता से अपनी बात रखते थे कार्यकर्ताओं की। आगे मैं आपको एक हाल ही का ताज़ा प्रश्न पूछना चाहूँगा कि बलारा के अंदर जो कुछ मामला हुआ है उस मामले में आप भी गए थे,
तो वो क्या मामला है और उसमें आपके जाने के पीछे क्या वजह थी, वो भी हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे। देखिए, जाने की ये वजह थी, वहाँ हमारे हिंदू समाज के जो लोग हैं उनको कुछ लोग टारगेट बना रहे हैं लड़कियों को। मैं उन लोगों को चेताना चाहता हूँ कि ये काम किसी भी हाल में किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे, चाहे ईंट से ईंट बजाना पड़े, चाहे ऊपर तक जाना पड़े, किसी भी हाल में ये काम नहीं होने देंगे। मैं खुद गया था वहाँ, 200-300 युवाओं की भी भीड़ थी, परंतु कुछ लोग क्या अपने ही लोग हैं जो उल्टे सुल्टे इधर की उधर उधर की इधर करते रहते। मैं उन लोगों को चेताना चाहता हूँ कि वो ये काम छोड़ दे। इस काम के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हम तैयार है करने के लिए, और युवा भी मेरे साथ एक साथ खड़े हैं। जाते जाते आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कई लोगों ने भी मेरे सामने आपसे पूछा है और मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आपके चेहरे पे ये जो चमक रहती है उसका क्या राज रहता है। उसका राज तो क्या बताएं, आप पूछ ही लिए हैं। देखो, उसका राज ऐसा है कि मेरी जो परवरिश हुई है वो नीचे से हुई है, और सबसे बड़ी बात है, मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ। भले मैं समय कम देता हूँ संघ में, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी सुपारी नहीं खाई है। वाइन दारू जो होती है, नशे, ये इन चीज़ों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। इसलिए मुझे लग रहा है इन चीज़ों से 100% चेहरे पे चमक आती है। और मैं उन युवाओं को भी बताना चाह रहा हूँ जो लोग ये काम करते, ऐसी चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा है, अपने जीवन को ऐसे सांचे में डालना चाहिए ताकि एक अच्छा व्यक्तित्व हो। आज कोई व्यक्ति ये कह दे कि आलोक वाइन पीता है, तो मुझे लग रहा है कोई मानेगा नहीं ये बात 100%। चाहे भले मैं पी भी लूँ तो एक बार तो वो विश्वास नहीं करेगा कि ये बंदा दारू पिएगा, क्योंकि इसलिए उनको भरोसा है कि लड़का दारू है, सुपारी है, नशे पत्ते से मैं बहुत दूर हूँ। और आप लोगों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि नशे से दूर होना चाहिए। अच्छा, मैं एक साथ में बीच में बताना चाह रहा हूँ, आपने पूछा था कि अधिकारियों से आपके संबंध, मैं इस विषय पे मैं उस टाइम पे बताना भूल गया था। अधिकारियों से इसलिए संबंध बने हैं कि मेरे पिताजी 2010 में इस दुनिया से चले गए थे, और मेरे पिताजी ने एक मुझे मार्गदर्शन दिया था कि कभी भी कोई काम करो ईमानदारी से करना, सब अपने साथ खड़े मिलेंगे। तो ये नहीं कहूँगा कि आज के दिन ईमानदार अधिकारी नहीं है, ईमानदार नेता नहीं है, सब जगह है, ये 100% है, और 2-4% तो गलत लोग तो हर चीज़ में, मेरे में भी कोई न कोई कमी आई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अधिकारियों से जिनसे भी संबंध बनते हैं वो अच्छे बनते हैं। और एक मेरे पिताजी जब मैं छोटा था तो एक बात बताते थे मुझे, वो बोलते थे कि अगर 2 IAS और 2 IPS मित्र बन जाए तो वो पूरे तरीके से जहाँ जरूरत पड़े वहाँ काम करवा सकते हैं। मुझे लग रहा है ये कारवा बहुत आगे तक जा चुका है। मेरे पिताजी के सपनों को मैं 100% साकार करूँगा। चलिए, ये थे हमारे साथ आलोक जी तारा सर, जिन्होंने आज अपने मन की बात हम सबको बताई है। मैं पत्रकार राम शर्मा इनका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी अगर मुझे इनसे साक्षात्कार का मौका मिला तो ज़रूर समय निकालेंगे। धन्यवाद।